मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सो अच्छे हो। माता है सबको अच्छा है, पूरी फैमिली को अच्छा रखें। आप हमेशा हंसते हैं, मुस्कुराते रहे। सो गाइस, कल मैंने वॉइस ओवर की थी। सब लोग कह रहे ऐसा लग रहा कि कथा सी पढ़ रही हो, पाठ सा पढ़ रहे हो। मतलब अब पता है कि रात की नहीं, मॉर्निंग के 4 बजे मैंने ये वॉइस ओवर की थी। तो पूरा सन्नाटा डला, उससे आप भी बोल रहे हो, गला वैसे भी रात के टाइम बैठ सा जाता है, तो वैसा था। कोई नहीं, अब मैं कुछ एक्चुअली फैसले लूँगी जो अपनी वॉइस में बना सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पतिदेव चाय रख गए हैं, क्योंकि सुबह की चाय मैं अपने पतिदेव के हाथ की पीती हूँ। तो पतिदेव चाय रख गए हैं, पतिदेव आएंगे तो चाय खाएंगे। तब तक वॉशरूम गए हैं, उनको चाय खोलने दो। कहते हैं चाय जितनी खोलेगी उतनी अच्छी बनती है। मैंने कहा ठीक है। और यहाँ मैं जा रही खाना बनाने के लिए। आलू कट गए हैं, आज बनाऊँगी बैगन आलू। आज बनाऊँगी बैगन आलू और रोटी। चलते हैं, पहले सब्जी हम छोंक देते हैं, तो इनकी चाय बनती है, ठीक है। तो गाइस, आज दादी आई घर पे। तो दादी से मैंने कहा कि दादी चूल्हा बनाओ, क्योंकि सर्दियों में ना चूल्हे का खाना बहुत चला था। वो आंटी घर से उसे लेने गए थे, तो वहाँ से आ नहीं पा रहा है, उसको उठा रहे तो वो टूट रहा था। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं दादी अब आ गई, दादी घर में बना देंगी चूल्हा। दादी पहले ही बनाती थी। तो अभी ये मिट्टी को लेके आए थे, ऊपर भिगोने डाले गए। अब दादी आज चूल्हा बना देंगे और फिर चूल्हे में खाना खाएंगे। चूल्हे की रोटी, चूल्हे पे आलू। चूल्हे पे तो शाम के टाइम तो बन नहीं पाएगा, ठंड हो जाएगी। दोपहर में ही बनेगा, है ना, सुबह की सुबह, है तभी अच्छा लगेगा। तो सुबह कभी आलू की पराठी, कभी सब्जी, कभी रोटी, कभी कुछ है। तो जी हम कर लिए उसमें नहीं दोना तब खाने। हाँ डाल हाँ दादी दिलाओ। पानी खराब है ये, तो कोई बात नहीं, हो जाता है खाने खाने को। पानी हो रही है कितने खराब है। दोनों फोन करना मेरे वाला मम्मी ना दादी टेढ़ो बन दो। दादी मम्मी हाँ मम्मी हाँ देखो दादी के ना लग जाए सर पे। बड़ा हो गया दादा, पापा ज्यादा बड़ा हो गया दादी हैं। हाँ थोड़ी थोड़ी ईंटें ना वैसे बुकली रहने दो। हाँ ऐसे ही सही है। हाँ आप सही है। ला दो रखे। हाँ और क्या नहीं, इतना सही है ना। कल मिट्टी ज़्यादा गीली हो गई थी, तो इसलिए हमने बनाया ना था, चूल्हा छोड़ दिया दादी ने। तो आज दादी कंप्लीट कर रही है चूल्हा। और मैं सोची इतनी दीवार भी हम मिट्टी से वैसे कर देना, गांव वाला थोड़ा सा थीम लगे उसमें डिजाइन। क्या दादी जी लग नहीं रहा? नहीं लग रहा? लग तो है, मिट्टी लगाने पर यहाँ तक। हाँ लगाओ। तो दादी चूल्हा बना रही है, तब तक मैं सोच रही हूँ कपड़े धुल दूँ, कि कपड़े बहुत सारे हो गए, वो कपड़े डले हैं। तो मैं सोची कपड़े को गंदा पानी मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पे तारा भी लेटी हुई है अपनी मौसी के साथ। है तारा नाम जानती है अपना। और ध्रुव देख रहा है। चलते कपड़े धुल देते हैं, इतने सारे कपड़े डले हैं। ये रखे हैं बच्चों के, बहुत हो जाते हैं। और हमारे पतिदेव गए हैं गाड़ी धुलवाने के लिए। गाइस पता है, मैं ना डेली ब्लॉग नहीं बना पा रही, क्योंकि लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि क्या वही काम जो सब करते हैं। आई नो, तो हर किसी सारे काम सेम ही होते हैं। अब मैं क्या ऐसा काम कर, जो हमारे यहाँ काम हो रहा है वही जो बड़ा कोई होगा अंबानी, उनके यहाँ भी वही काम हो रहा है। बस अंतर ये होता है कि ये काम हम कर रहे हैं, वो काम वो कर नहीं रहे होंगे। सबके घर पे सेम ही काम होता है, ठीक है। तो हम क्या दिखाएं, बस यही डेली लाइफ का, डेली ब्लॉग का यही होता है। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरे घर के पीछे ना कितना सारा लहा हो गया है। और जब ये एकदम अच्छे से पीला पीला हो जाएगा ना, मतलब पीले पीले
सरसों आ जाएगी ना उसमें, तब वीडियोस वगैरह बनाएंगे, दिखाती हूँ आपको। ये देखो पूरे में सरसों लगी हुई है, लाहा बोलते इसको, लाहा। और जब ये पीली पीली हो जाएगी ना, तो ये पीले पीले सरसों के फूल नहीं हो तो पीले पीले से बोले गए, तो ये सब फिर वीडियो बनाएंगे, अच्छी लगेगी। गाइस तो मेरी ना आज तबीयत खराब हो गई, मेरे देखो आँखें सूज गई पूरी, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और कुछ जुकाम भी हो गया है, ठंड लग रही है। पतिदेव चाय बना के लाए, थैंक यू पतिदेव। दिया चाय, ध्रुव चाय, चलो थैंक यू। तो मेरी इतने मैं इतना खुश हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तारा दीदी आ जाओ चाय। यहाँ देखो ध्रुव भी चाय पिएगा। मेरी ना तबीयत थोड़ी थोड़ी देर, लोग कहते हैं ना कि घूमने जाए तो तबीयत खराब नहीं होती, अब मैं कहीं घूमने भी नहीं जा रही, मेरी तबीयत खराब हो रही है। ये आँख पूरी से सूज गई है, अब दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। जुकाम भी हो गया बहुत तेज। हाँ बड़ा समझाया तेनू समझ ना आया तेनू, क्या दिलदारिया। देखो एक तो ये सुबह सुबह उठ के बैठ के क्या ही बात करो। गुड मॉर्निंग मुंबई। बहुत बात नहीं होगी तारा, बहुत ज्यादा सुबह सुबह उठ के आरजे बनना था, आरजे नहीं बन पाया। गुड मॉर्निंग मुंबई। बन जाए, एक डीजे मंगवा लो अपना, एक डीजे ले लो अपना। डीजे वाला आरजे होता है, आप फील वही कर लेना। मैं बोल रहा हूँ मुझे आरजे बनना था, कह रही डीजे मंगवा लो अपना। तो वही तो होता है डीजे वाला, यही तो होता है, वो डीजे चलाता है। वाह यार वाह, आरजे वाले वो होते हैं एफएम में जो बैठते हैं, समझी? जैसे एक नावेद करके थे दिल्ली। आप कौन बैठता है एफएम में? बैठते एक का नाम था, वो बउआ बनता था। हेलो बउआ बोल रहा हूँ, हेलो। एक बार आपने मुझे ऐसे ही फोन किया था ना, पहले एक्टिंग कर लेता था। अब क्यों नहीं करवाते हो? अब यार शादीशुदा में एक ऐसी मैच्योरिटी डेट पे आ चुका हूँ, 24 साल में, दो बच्चों का बाप बन गया हूँ, तो अब मैं पागलों वाली हरकतें थोड़ी करूँगा। मतलब 24 साल में आप पागलों वाली हरकतें करते थे, अब ऐसे टाइम पे आ गए हो कि अब आप वो हरकतें नहीं कर सकते। हाँ। एक डेट हो गई, अब जिसका काम उसी से चल रहा है तो वो करेगा ही। अब जैसे एक्टिंग लाइन है, एक्टिंग लाइन से सबका काम चल रहा है, तो वो एक्टर जैसे अमिताभ बच्चन वो एक्टिंग कर रहे हैं। अब मेरा इंस्टाग्राम से काम चल रहा है, तो मैं इंस्टाग्राम वाले काम पे, अब मैं वो पागलपंती वाले काम नहीं करता। अब पहले क्या होता था, 20-22 की उम्र में लड़की बाजी करते थे, है ये पसंद आ गई, चलो पीछे घूमने चले पार्क में, है उनने स्कूटी तोड़ दी, बाइक तोड़ दी थी मेरी। अब ये हरकतें करूंगा तो मेरे ऊपर शोभा थोड़ी देती है यार, कि मैं अब मेरी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, अब मैं किसी लड़की के पीछे जाऊंगा तो गलत बात है ना ये। उसको भी धोखा दे रहे, बीवी को भी धोखा दे रहे। नहीं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन एक शोभा नहीं देती उम्र के हिसाब से। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो है। बिटिया मेरी देखो कितने प्यार से सुन रही है? तो मैं अभी तो मेरी 24 ही है। अब मेरे बेटे की उम्र है ये सब करने की। तू गाड़ी लेके जाइयो, वेन्यू लड़की पटाइयो, क्या शीशा तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्रुव चाहे जे पर सम्मान के साथ। मेरी भी बाइक की तोड़ी थी, सम्मान के साथ ही तोड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं, पर लड़की पटाना सम्मान के साथ। सम्मान के साथ जैसे पापा ने पटाई, सम्मान के साथ। देख रहे बेटा, बड़े होकर यही शिक्षा मिली है तुम्हें, खाए अपने पापा जैसा लड़का ढूंढो। मैं ये पूछा, अभी तो मेरी तो 24 ही साल है, मैं क्या करूँ? क्या करूँ? मैं ज्यादा मैच्योर होगी पे अभी। तुम कहाँ वो मैच्योर हो? तुम मैच्योर हो? तुम उस दिन मैच्योर होगी जिस दिन मैं तुम्हें डांट दूँ और तुम रोना, तुम उस दिन मैच्योर होगी। तुम एक बार चाची से पूछना, चाची जब चाचा डांटते हैं तो क्या आप रोती हो? चाची कहेंगी नहीं, हमारा तो ये रोज का है। मतलब पति पत्नी का झगड़ा, तो उस बात पर रोना क्यों? कल मैंने स्वाति को कुछ बोल दिया, रो पड़ी, उस चक्कर में मैंने उस चक्कर में मेरा बेटा पिट गया मेरे से। नहीं देखो, पहली बात तो फिर मेरे को बहुत अफसोस हुआ। फिर मैंने कसम खाई कि हम मियाँ बीवी के झगड़े में बच्चों के ऊपर ही फेंक दिया, क्योंकि कल ये इरिटेट बहुत कर रहा था, इसलिए। हाँ तो मैंने बोल दिया ना, अगली बार गाइस आप सोचो मैं रो नहीं रही हूँ, मेरे आंसू निकल ही रहे।
आज हॉस्पिटल चलना था। बिना रोए आंसू कैसे निकलते हैं? अरे आँख में प्रॉब्लम। मेरे से मत बोला करो, मैं सुबह से बोल रहा हूँ चलो तैयार हो, 11 बजे सो के उठियो। तबीयत खराब थी बाबू, दर्द हो रहा था मेरे और मेरे को ठंड सी लग रही थी। तो तबीयत खराब में हॉस्पिटल जाया जाता है, फ्री में कौन जाता है? सबसे पहले मैं उठी थी 5 बजे, तो उसके बाद फिर सो गई। अलार्म बज रहा था। है तारा दीदी तो इतना परेशान भी नहीं करती, बताओ तारा दीदी का नाम लगा रखा है। ये बिस्किट है। ये रे कौन सा लगाने दी? ये ना कॉपी करता है हर एक चीज। एकता दीदी ब्रेड है, एकता दीदी ब्रेड है, नहीं चाउमीन है, मैगी है, मैगी मैगी दे दो। उसे बिस्किट ही खाना है। तो गाइस इसके साथ इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं एंड मिलते हैं आज नेक्स्ट ब्लॉग में। देखते हैं आज क्या बनेंगे। 8 मिनट का बना दिया। और हॉस्पिटल जाएंगे, देखते डॉक्टर क्या बताते हैं। किस लिए हॉस्पिटल जाऊंगी मैं आपको वो भी बताऊंगी। बहुत टाइम से सोच रही थी मैं, तो वो भी बताऊंगी आपको। तो पहले चाय पी लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को मैं बता चलेगा कि मैं किस वजह से हॉस्पिटल गई थी और क्यों गई थी, ठीक है।